देखिए जी, बड़ा आसान है पाकिस्तान को इनकरेज करना कि कोई बात नहीं, हो जाता है, टफ लक, आपने मुकाबला तो किया। बट एट द एंड ऑफ द डे बात सारी ये है कि आप सीरीज हार गए, बांग्लादेश से सीरीज हारी है और ये पहली दफा हुआ है। पहले एक मैच की सीरीज थी जो बांग्लादेश जीत गया था, उसको खैर सीरीज विन वो समझा जाता है टेक्निकल एतबार से, मगर 4 सीरीज जीता है पाकिस्तान, उसके बाद पहली दफा जो है ये 3 मैच की सीरीज हम हार गए हैं। सो मुझे नहीं समझ आती कि क्या करें और कहाँ से बात शुरू करें, क्या पे ख़त्म करें। क्योंकि माना कि एक न्यू लुकिंग टीम है, माना कि कोई लोग कम बैक कर रहे हैं, माना कि इसकी जो एक साख्त है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो कि पिछले ज़माने की T20 टीम्स होती थी। मगर एट द एंड ऑफ द डे जीतना ज़रूरी है। मैं ये कई दफ़ा कह चुका हूँ कि देखें, आपके पास गुंजाइश नहीं है, स्पेशली ऐसी सीरीज जहाँ पे लोग आपको फेवरेट समझते हैं। और पिछली सीरीज में 3-0 या 3-0 से बांग्लादेश को हराया भी था कन्विंसिंगली, बट टफ पिच के ऊपर एक दफा फिर से बैटिंग एक्सपोज हुई है। आई थिंक टेक्निकल जो थी ना एफिशिएंसी, वो लैकिंग थी। एक टफ पिच के ऊपर बैटिंग कैसे करनी है, तो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स मैं समझता हूँ कि यही है कि आपको वन डायमेंशनल माइंडसेट के साथ नहीं खेलना है T20। ये नहीं आप जस्ट बिकॉज कि बाकी लोग जो हैं वो T20 जो है एक रफ्तार या स्पीड के बेस के ऊपर जो है वो खेलते हैं। आपके शायद अभी तक उस तरह के तैयार बल्लेबाज नहीं है फॉर ऑल सर्फिसेस। तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो अपनी अकल लड़ानी है और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि यार ऐसी सिचुएशन में मुझे ये टीम उतारनी है और ऐसी सिचुएशन में मुझे ये करना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशंस हो, पाकिस्तान ने जैसे तहिया कर लिया है कि हम इसी तरह से खेलेंगे। देखें, हिट मारने के लिए भी जो है ना आपकी टेक्निक इन ऑर्डर होनी चाहिए, खासतौर पे ऐसी पिच पे जहाँ गेंद सीम कर रहा है, जहाँ रुक रहा है, जहाँ पे एक गंदी पिच आप समझ लें चले, उस पे बैटिंग जो है ना वो मुख्तलिफ होनी है। वो परफेक्ट शॉट्स वाली नहीं होनी है, वो सॉफ्ट हैंड है, वो रन निकालने हैं आपको, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है और मौका मिले आपके रडार में गेंद हो फिर आप बड़ी हिट मारें। सो एक तरह से तकलीफ दे अमल है ये। और आप डिसअपॉइंट होते हैं। पाकिस्तान को रीग्रुप करना है, रीथिंक करना है। सो पाकिस्तान को क्या करना है, देखें, इस तरह की टीम जो आप खिलाते हैं तो वो बैटिंग सर्फिसेज के ऊपर शायद उसकी मंतक बनती है, कुछ समझ आती है। मगर टफ पिच के ऊपर जहाँ गेंद रुक रहा है, सीम कर रहा है, वहां पे आपको कोई टेक्निकल एतबार के बल्लेबाज चाहिए, कुछ आपको रेगुलर बॉलर्स चाहिए। नए बॉलर्स तो खिलाए आपने, दो एक फास्ट बॉलर्स जिन्होंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। सो आपको अगर विकेट लेनी है तो आपने तकिया किया ऑलराउंड स्पिनर्स के ऊपर। सो वो एक 50-50 मैच हो जाता है। वहां पे अगर कोई रेगुलर बॉलर होगा या स्पिनर होगा तो फिर एटलीस्ट आपके पास चांस है कि 4 ओवर्स जो है ना वो मैं इसी से करवाऊंगा, जैसे रिशाद को करवाएं। ठीक है, उनको मार पड़ गई, मगर वो एक रेगुलर स्पिनर थे और उसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि कप्तान जो है ना वो फिर उसका ये गो टू बॉलर बन जाता है, खासतौर पर टफ सिचुएशंस में। टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर है, साइम अयूब रन आउट हो जाते हैं। सलमान अली आगा के लिए एक टफ सीरीज थी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं अभी भी समझता हूं कि पाकिस्तान को दोबारा से ड्राइंग बुक पे जाना या बोर्ड पे जाना पड़ेगा और टफ पिच के ऊपर स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ, सिलेक्शन मुख्तलिफ, ज्यादा स्पेशलिस्ट की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे ये जिसको कहते हैं ना कि टुल्लेबाजी से आप मैचेस नहीं जीत सकते टफ पिच के ऊपर। तो ये तो अभी बांग्लादेश थी। अभी अगर प्रॉपर टीम्स आप खेलते हैं सपोज एशिया कप में इसी तरह की पिचेस के ऊपर, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर बॉडी लैंग्वेज भी सफर कर जाती है पाकिस्तान की टीम की। 3-4 विकेटें गिरती हैं तो एक तरह से ब्रेकें लग जाती हैं। तो ये भी देखना है कि किस तरह से एक नाजुक सिचुएशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करे और अकल से बैटिंग करे, अकल से बॉलिंग करे। इस हार से सीखना है, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना है, अपनी टेक्निक पे भी काम करना है। सिर्फ बिग हिटिंग से काम नहीं चलेगा। बिग हिटिंग के पीछे जो है वो बहुत काम करना है आपको, किस तरह विकेट पे ठहरना है, कौन सी शॉट्स खेलनी है, कब बड़ी हिट मारनी है, आपका डिफेंस कितना पक्का है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। सो वो जो आप एक एडवांटेज लेना चाहते हैं एक बैटिंग डीप के हिसाब से ऑलराउंडर्स खिला के, वो आपको मिलता नहीं, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही फारिग हो जाता है पहले 5 ओवर्स में इन ट्राइंग कंडीशन। सो बहुत कुछ सीखने की भी बात है, समझने की भी बात है और अमल करने की भी बात है। एक टफ सीरीज थी और पाकिस्तान ये सीरीज हार चुके हैं।